प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2020 आपको कैसे करना है मैं आपको आज बताने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि किसानों के लिए मोदी सरकार लगातार अच्छे कार्य कर रही है। उसी को देखते हुए मोदी सरकार ने बहुत ही पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया था। इसके तहत किसानों के लिए उनकी क्रॉप का मतलब फसल का बीमा होता है। अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से, जैसे कि अगर बात करें अभी बरसात चल रही है तो बाढ़ आ जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन से फसल नष्ट हो सकती है उनका बीमा करती है गवर्नमेंट। और उस बीमा को अगर उसके कारण आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसका मुआवजा दिया जाता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाले इस लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप लगातार देख सकें। तो दोस्तों, फुल डिटेल जानने के लिए आपको आ जाना है हमारी वेबसाइट पर। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। यहाँ पर हमने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या और हाउ टू अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के लिए शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 के तहत किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाना होता है जिससे वह भविष्य में होने वाले नुकसान की PMFY से भरपाई कर सकें। यहाँ पर दोस्तों PMFBY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना किसानों को एक तरह का किसी भी तरह से फसल में नुकसान की भरपाई करता है। देश में अलग अलग मौसम में जैसे कि बरसात में बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं जिससे किसानों की फसलें कभी कभी पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। इनकी भरपाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया था। यदि किसान चाहते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और भी आप डिटेल यहाँ पर दोस्तों पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि क्रॉप एंड प्रीमियम इन PMFBY स्कीम। तो अगर फसल की बात करें तो खरीफ की फसल के 2% जो किसान द्वारा देय बीमा राशि का प्रतिशत होता है, रबी के लिए 1.5, वार्षिक वाणिज्य एवं बागवानी के लिए 5% होता है। अभी कुछ न्यू गाइडलाइंस जारी हुई हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फसल बीमा योजना के लिए केंद्र सरकार ने न्यू गाइडलाइन फॉर PMFBY जारी की है। किसानों के खरीफ फसलों की बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 दोस्तों रखी गई है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, खरीफ फसल अभी चल रही है तो 31 जुलाई 2020 तक इसलिए आवेदन कर सकते हैं। किसान पीएम फसल बीमा योजना का 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें। और भी आप डिटेल पढ़ सकते हैं दोस्तों। जो चेंजेस की गई हैं जैसे कि किसान द्वारा देय प्रीमियम धनराशि 900 और 600 रुपये है। 100% नुकसान की दशा में किसान को प्राप्त धनराशि 15,000 व 30,000 रुपये होता है। और इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पात्रता क्या है वो भी पढ़ सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज की लाभ क्या है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना वो भी मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। उसका फॉर्म भी दे रखा है। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप मूव कर जाते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फार्मर कॉर्नर्स, मतलब अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बाय योरसेल्फ। अगर आप क्रॉप इंश्योरेंस की खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर, आप इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। रिपोर्ट क्रॉप लॉस, अगर आपका क्रॉप में फसल में कोई भी लॉस हो जाता है, कोई आपदा आ जाती है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ऑनलाइन उसके लिए यहाँ पर आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बाय योरसेल्फ। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप पहले से दोस्तों यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो लॉगिन करना है, अन्यथा आपको गेस्ट फार्मर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप गेस्ट फार्मर पर क्लिक करेंगे मतलब आपको रजिस्टर फॉर अ न्यू फार्मर। अगर आप न्यू फार्मर हैं तो यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद आपको लॉगिन करके PMFBY के लिए आवेदन करना होता है। सबसे पहले देखिए रजिस्टर फॉर अ न्यू फार्मर यूजर्स, फार्मर डिटेल आपको भरनी है। जिस फार्मर की खेती है फुल नेम उनका भरना है। रिलेशनशिप क्या है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, उसे रिलेटिव नेम भरना है।
उनका मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पर याद ये रखना है, जितने भी यहाँ पर रेड कलर के सिंबल दिख रहे हैं इनको भरना इंपॉर्टेंट है। एज भरनी है, कास्ट कैटेगरी जेंडर सेलेक्ट करना है, फार्मर टाइप भरना है, स्मॉल है, मार्जिन है, अदर है, कैसे हैं, और फार्मर कैटेगरी ऑनर है या टेंटर, मतलब अगर आप खुद की ज़मीन है तो आप ऑनर भरेंगे। सपोज दैट आपने लीज पर ले रखी है, बलकट ले रखी है, किराए पर ले रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद रेसिडेंशियल डिटेल यहाँ पर आता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का नेम, सब डिस्ट्रिक्ट, रेसिडेंशियल विलेज एंड एड्रेस और पिन कोड आपको भरना होता है। अब फॉर्मर आईडी दोस्तों यहाँ पर आपको भरनी होती है, आईडी नंबर भरना होता है, अकाउंट डिटेल, डू यू हैव IFSC कोड, यस, और सारा अकाउंट डिटेल भर देना है जैसे बैंक का, और इसके बाद कैप्चा डालकर क्रिएट यूज़र पर क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट यूज़र पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ क्रिएट हो जाता है और फिर से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था जो लॉगिन वाला पेज था इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन फॉर्मर का ऑप्शन आता है। तो जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो और कैप्चा डालकर रिक्वेस्ट फॉर OTP की पर क्लिक करेंगे तो आपका OTP जाएगा और जिससे आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आप किसान फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो ये पूरा अपडेट था। अभी आज 26 जुलाई है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आवेदन करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको लाइव करके दिखाएं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको लाइव करके भी दिखा देंगे। और अगर इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं या इसका क्रॉप का आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, सब रिपोर्ट करना है, या इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर आपको देखना है, तो उन सभी के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर भी यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आपको खरीफ फसल या जिसकी भी देखना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लें, ईयर सिलेक्ट कर लें, स्कीम का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टेट का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा, इसका डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको सिलेक्ट करना होगा जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, क्रॉप यहाँ पर देखिए किसके, चना का, जौ का, मस्टर्ड का, व्हीट किसका आपने किया था, और एरिया आपका कितना था हेक्टेयर में दोस्तों यहाँ पर भरना है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करना होगा। जैसे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे देखिएगा इंश्योरेंस, न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का, सम इंश्योरेंस, पूरा डिटेल यहाँ पर दिखा दे अलग अलग कंपनियों का दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं व्हीट का इतना सब कुछ यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। साथ ही साथ इसके लिए आप कैसे इसका प्रीमियम जो कैलकुलेटर होता है कैसे यूज करना है, अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपके लिए एक सेकेंड वीडियो क्रिएट करेंगे जिसमें आपको लाइव करके दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। ये दोस्तों बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसान हैं या किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये बीमा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है लगातार मौसम चेंज होता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। अगर अभी की हालात की बात करें तो असम और बिहार आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी हैं बाढ़ के कारण। तो वहाँ के जितने भी किसान थे अगर उन्होंने फसल बीमा का लाभ लिया होगा, उसमें इंश्योरेंस कराया होगा, तो उन सभी को किसान को सरकार मदद करती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपकी फसल ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ किसी से भी प्रभावित होती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनियां आपको इंश्योरेंस की भरपाई करती हैं। ये एक बड़ा उदाहरण है PM फसल बीमा योजना का। तो अगर आप चाहते हैं इसमें आवेदन करना तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको एक लाइव वीडियो करके देंगे। और ये जानकारी कैसी लगी, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर पा सकते हैं।